मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसी विषय पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, आज जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा घटित हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म फल ही होता है। दोस्तों, ये कहानी है एक दरिद्र परिवार की जो बेहद दुखी थे। एक दिन माता पार्वती जब आकाश मार्ग से कहीं जा रही थीं, तो उन्हें इस परिवार की स्थिति देखकर दया आ गई और माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते? तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये स्थिति उनका प्रारब्ध है, फिर भी आप जैसा कहें वैसे मैं इनको सहायता प्रदान करता हूँ। तो माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव उनको एक एक वरदान देने पर राजी हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती उस परिवार के समक्ष प्रकट हुए और सबको अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने के लिए कहने लगे। महिला और उसका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो गए। सबसे पहले महिला ने वरदान की याचना की और कहने लगी, हे भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दीजिए। तो प्रभु ने कहा, तथास्तु। और ये कहते ही वो महिला एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। उसका पति ये देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपनी पत्नी की खुशी सहन नहीं हुई। अब वरदान मांगने की बारी वो महिला के पति की थी। जब प्रभु ने उस व्यक्ति से वरदान मांगने को कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मेरी पत्नी को कुरूप राक्षसी बना दो। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान के तथास्तु कहते ही वो महिला सुंदर युवती से राक्षसी बन गई। उसके पति की भी ये इच्छा पूरी हो गई और उनका जो बच्चा था वो अपनी माँ को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। जब प्रभु ने उस बच्चे से वरदान मांगने को कहा तो वो रोते रोते बोला कि हे प्रभु, मेरी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। प्रभु ने उस बच्चे से भी तथास्तु कह दिया। उसकी माँ अपने असली रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग चुके थे पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहां से लौटते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, हम चाहकर भी मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान शिव ने ये भी कहा कि मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनका भाग्य बनता है। तो दोस्तों, प्रारब्ध हमारा भूतकाल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्म तो हम चुन ही सकते हैं। इसीलिए तो वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे भविष्य में हमें उसका वैसा ही फल मिलेगा। बुरा कर्म करते हैं तो हमारी पीढ़ियां भी उसे भुगतती हैं और हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां
उन्हें भोगेंगी। दोस्तों, आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।